कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। उस दिन जाति आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है, वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे 60,000 से। सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक जो है आप लोगों के समक्ष जो है बातें रखी हैं, मैं भी अपनी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिखाने का काम किया है और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब लोगों की रही थी कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम सब लोग, सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं। तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते राज्य सरकार जो है कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। उस दिन जाति आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है, वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा का सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा गया। उसमें शैक्षणिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाएँ, पहचान कर पाएँ कि कौन लोग हैं जो अंतिम पायदान पर खड़ा परिवार है, कौन समाज है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ ही गया था, जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा कि इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है। तो अब आंकड़ों में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का सरकार की यही सोच थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला हम क्या करेंगे। तो हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है। और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़ें। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी यह स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में, तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि भाई बढ़ाइए तो 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये बातें आई थी हाउस में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्णय लिया कि भाई जो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा, जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया है। उसमें एससी एसटी का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, ईबीसी का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो तो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाएं। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की
कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे, 60,000 से 1 लाख तक पहुंचा देंगे। अब जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है, जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करेंगे। तो दो बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से, जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधारित गणना करा रहे थे, कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए।